विकास हुआ, ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई। जैसे जैसे वो ये सोचने लगता है तो एक व्यक्ति आते हैं लगभग 140 ईस्वी में, वो होते हैं आपके क्लॉडियस टॉल्मी। क्लॉडियस टॉल्मी एक सिद्धांत देते हैं और उसका नाम होता है जियोसेंट्रिक थ्योरी। इस जियोसेंट्रिक थ्योरी या भूवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत वो बताते हैं कि जो पृथ्वी है ना, वो ही हमारा केंद्र है, यानी कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने बताया कि सूरज जो है, यानी कि सूर्य जो है, वो भी पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा है। 140 में जब इनकी सिद्धांत आता है तो काफी सालों तक यही सिद्धांत चलता रहता है, लेकिन उसके बाद लगभग 1543 के बाद एक आ जाते हैं निकोलस टॉल्मी साहब, निकोलस कॉपरनिकस। तो जब निकोलस कॉपरनिकस आते हैं तो वो कहते हैं नहीं टॉल्मी भैया, तुम गलत कह रहे हो, पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि इसके केंद्र में है सूरज। इन्होंने जो अवधारणा दी थी वो दी थी हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, जिसमें इन्होंने बताया कि जो केंद्र बिंदु है वो सन है और सन के ही चारों ओर सारे ग्रह उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी भी इसी के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। इन्होंने सौरमंडल की बहुत ही सीमित अवधारणा दी थी और याद रखिएगा कॉपरनिकस को आपका आधुनिक खगोल विज्ञान या फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। आपने 1543 में ये अपनी अवधारणा दी, फिर धीरे धीरे करके 1600 के आसपास, 1609 के आसपास गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार हो जाता है और उसके बाद एक आते हैं आपके हर्शेल साहब। हर्शेल साहब जो आते हैं वो अवधारणा देते हैं कि भैया हमारा जो सौरमंडल है ना, ठीक है, हमारा जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है, इतना छोटा है जितना कि आप ये पॉइंट देख सकते हैं, यानी कि ये पॉइंट भी हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत बड़ा ही बना दिया हो, इस पॉइंट के समान हमारा सौरमंडल है हमारी आकाशगंगा के पास। ठीक है, इसके बाद जब हर्शेल ने ये अवधारणा दी तो 1920 से लेकर 1925 में एक आते हैं एडविन पी हब्बल। वो आके कहते हैं कि हमारे सौरमंडल का व्यास लगभग 250 अरब प्रकाश वर्ष है और हमारे यहाँ पर जो आकाशगंगा है उसमें लाखों आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ब्रह्मांड के निर्माण का या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत है वो देते आए हैं। अब आगे चलते हैं और ब्रह्मांड के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड है कितना बड़ा। तो कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड वो देखते हैं। तो आप ये जो पीछे मेरे स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं